Hi there guys, Assalamualaikum. This is me Aliza Khan and welcome back to another new video. Today I have created wedding guest makeup tutorial. So if you like this video, then don't forget to hit that subscribe button below and give this video a thumbs up. So without any further ado, let's begin. First of all, I'm going to start with my eye makeup. Here I am using Anastasia Beverly Hills eyebrow pencil. I'm in the shade 03 dark brown. इसकी हेल्प से छोटे छोटे स्ट्रोक्स देके अपने आईब्रोज को मैं फिल कर रही हूँ. रिमेंबर दैट यू हैव टू फॉलो द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ योर आईब्रोज. आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, जो भी नेचुरल है आप उसको फिल कर लीजिए. और फ्रंट साइड पे आपको बहुत नेचुरली रखना है आईब्रोज को. ओके, तो उसके बाद मैं स्पूली यूज़ कर रही हूँ विच इज़ अटैच्ड इन द पेंसिल. उसके साथ मैंने कलर को जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. Here I am using Fit Me concealer. I am in the shade Sand 20. Yes, फ्लैट ब्रश पे मैंने लिया है इसको. एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ आपके आईब्रोज को आपको क्लीन करना है. मीन्स यू नीड टू गिव शेप टू योर आईब्रोज. और सेम कंसीलर को मैं आई बेस पे यूज़ कर रही हूँ. फ्लैट ब्रश मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि उससे शेप बहुत अच्छा सा आता है, लाइक यू गाइस कैन सी. एंड विद द डैम्प मिनी ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग. ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको मैंने वेट कर लिया है सो दैट इट कैन बाउंस. ओके, इसको सेट करने के लिए यू कैन गो फॉर कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर, वट एवर यू लाइक. हेयर आई एम यूजिंग एट्यूड कलर आई शेडो. आई एम इन द शेड WH07. इसको मैंने ब्रश पे लिया है और इसकी हेल्प से मैं अपने आइज़ को सेट कर रही हूँ, जो भी मैंने कंसीलर वगैरह यूज़ किया था. कॉम्पैक्ट पाउडर से इतना अच्छे से सेट नहीं होता, बट जो ये आई बेस है, this is one of my favorite base to use. Like whenever I'm in hurry I choose this and yeah, like this is on the go. आपको कुछ ज़्यादा कंसीलर की करेक्टिंग की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट आई एम यूजिंग J.Dot ब्लश. इसको मैंने बिग फ्लफ़ी ब्रश पे लिया है, यू गैस कैन सी. और इसको मैं क्रीज लाइन के ऊपर जो है वो प्लेस कर रही हूँ विद अ फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश. मैंने बड़ा ब्रश लिया है ताकि कलर कम पिक करूँ मैं. और बहुत सॉफ्ट से आपको इससे ट्रांजिशन शेड क्रिएट करना है. गिव टाइम इन ब्लेंडिंग. सबसे पहले मैं इसको अपने क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ. नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश इसको अपने लोअर लैश लाइन पे हल्का हल्का से स्मच कर लिया है. लाइक आई एम ऑल्सो यूजिंग माई फिंगर्स बिकॉज आई वॉन्ट वेरी वेल ब्लेंडेड लुक. सेम फ्लैट ब्रश पे जो रिमेनिंग कलर था उसको मैंने आउटर कॉर्नर पे प्लेस किया है. Next I am using this lighter brown shade with the help of same brush, flat brush. इसको लेके मैं डायरेक्ट क्रीज लाइन में डिपॉजिट कर रही हूँ. एंड आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन माई आउटर कॉर्नर एज वेल. इसको भी सेम अच्छी तरीके से आपको अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड करना है. और लोअर लैश लाइन पे भी मैंने सेम लाइट ब्राउन कलर को यूज़ करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है. ओके, हेयर आई एम यूजिंग अ डीपर टोन ऑफ ब्राउन. इट वॉज लाइक मिडिल ऑफ ब्राउन एंड बरगंडी. तो इसको मैंने फ्लैट ब्रश पे लिया है और अपनी क्रीज लाइन में प्लेस कर रही हूँ. आपको बस क्रीज लाइन में ब्लेंड करना है इसको. और थोड़ा सा जो रिमेनिंग शेड होगा वो आपको आउटर कॉर्नर पे या आउटर वी पे जो है वो प्लेस कर देना है थोड़ा थोड़ा. एंड देन अगेन you need to just apply some of the shade on your lower lash line and smudge it very well. Make sure that you are blending each and every color in every step. आपको blending बहुत अच्छी करनी है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग अंदर डीपर टोन ऑफ ब्राउन. और इसको मैंने पहले फ्लफ़ी ब्रश लिया है. अपनी क्रीज में जो है वो मैं सब कलर्स को लेके आपको ब्लेंड कर लेना है इस एक शेड के साथ. सो इस तरह की कुछ ट्रांजिशन मैंने क्रिएट किया है. नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ब्लैक शेड पिक किया है. बाय द वे, हियर आई एम यूजिंग जैकलीन हिल मोर्फी आईशैडो पैलेट. इसमें से मैंने ये फुल ब्लैक कलर पिक किया है. आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है. पहले मैं आउटर कॉर्नर पे सिर्फ प्लेस कर रही हूँ एंड देन आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट. ओके, नेक्स्ट आपको आपकी जो लिड है उसे क्लीन करना है. उससे मैंने लाइटर शेड पिक किया है विच वॉज क्लोज टू माई स्किन. और लाइक जैसे आप कंसीलर से कट क्रीज करते हो, आपको पाउडर लेके क्रीज आपका जो लिड एरिया है उसको क्लीन कर देना है ताकि जो भी हम पिगमेंट यूज़ करेंगे उसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट मैंने ये गोल्डन कलर पिक किया है पैलेट में से. इट्स अ शिमरी शेड और उसको मैंने अपनी रिंग फिंगर पे लिया है. उसकी हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ. यू कैन ऑल्सो गो फॉर ब्रश, बट फिंगर से ऑब्वियसली पिगमेंटेशन अच्छी आती है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग मिस्टर रोज़ ग्लिटर पैलेट. इसमें से मैंने ये गोल्डन शेड पिक किया है.
रिमेंबर वन थिंग, आपको बहुत 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 कम इसको यूज़ करना है। एक दफ़ा में आपको कम प्रोडक्ट ही पिक करना है, बिल्कुल ही थोड़ा सा, बिकॉज उसमें ग्लू ऑलरेडी एडिड होती है तो वो एक जगह पर जाके स्टिक हो जाती है और वो फिर ब्लेंडिंग में डिफ़िकल्ट होता है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप कम प्रोडक्ट ही पिक करो और उसको अच्छी तरह से पहले ब्लेंड कर लो। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस वाइट ग्लिटर। ये मिक्स था कुछ मल्टी कलर का, इसको लेके मैंने अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया है। नाउ दे आर लाइक प्रेस ग्लिटर्स। आपको बहुत कम प्रोडक्ट पिक करना है इफ़ यू आर गोइंग टू यूज एज अ हाईलाइटर। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मिस रोज़ 2-in-1 हाईलाइटर। दिस इज़ आईलाइनर। मिस रोज़ का ये 2-in-1 आईलाइनर है। दिस इज़ द बेस्ट आईलाइनर, लाइक वन ऑफ द बेस्ट पेन आईलाइनर इफ़ यू आर अ बिगनर। इसको लेके मैंने आईलाइनर ड्रॉ किया है। इफ़ यू वांट आईलाइनर ट्यूटोरियल डू कमेंट बिलो, आई विल मेक दैट। जो मैं जिस तरह से आईलाइनर लगा रही हूँ इससे आपकी आइज़ बहुत एलोंगेटेड लगती हैं, वाइड लगती हैं। और विंग मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया है। लाइक पहले आपको आइज़ को लाइन कर लेना है, देन आपको एक विंग उठाना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर आईब्रोज, बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, और फिर आपने जो विंग उठाया है उसको हाफ लेके आपको आईलाइनर से कनेक्ट कर देना है ऑन योर लिड्स, ताकि जो विंग होगा वो आपको बहुत शार्प लगे और पतली सी एक लाइन लगेगी। लाइक जब मैं आइज़ ऊपर करूँगी यू गाइस कैन सी विंग का जो कॉर्नर है वो बहुत पतला आ रहा है। ओके, सो आई मेकअप इज़ डन। यहाँ मैंने आई लैशेज़ यूज़ की हैं, फॉल्सीज। यू कैन ऑल्सो गो फॉर मस्कारा अगर आप नहीं यूज़ करते हो आई लैशेज़। मैं मस्कारा पहले अप्लाई कर लिया है, मेबलिन का था लेस सेंसेशनल मस्कारा। ओके, सो हेयर आई एम यूजिंग अ ब्रश ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए आई लैशेज़। यू कैन ऑल्सो गो फॉर ट्विज़र और if you have eyelash applicator. So yeah, आई मेकअप इज़ डन ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं एक ड्यूई बेस चाहती थी जिसके लिए मैंने ये हाइलाइटर स्टिक यूज़ की है। दिस इज़ मैजिक्स हाइलाइटिंग स्टिक्स। गो फॉर दिस, लाइक दिस इज़ द बेस्ट स्टिक हाइलाइटर, वन ऑफ द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। शेड जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, मुझे याद नहीं है। हेयर आई एम यूजिंग अ डैम स्पंज। यू कैन ऑल्सो गो फॉर ब्रश आपको बहुत फुल कवरेज प्रोवाइड करेगा, बट मुझे इतना ज़्यादा वो फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं चाहिए थी। फिट मी जो है आपको मीडियम कवरेज प्रोवाइड करती है, बट इट्स बिल्डेबल, ये आपको हाई कवरेज भी देगी अगर आप इसको बिल्ड करते हो। मैंने बहुत थोड़ी सी यहाँ पे यूज़ की है बिकॉज मुझे नेचुरली चाहिए था, सो मैंने यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है। नेक्स्ट मैंने अगेन कंसीलर लिया है फिट मी का, उसको लेके मैं अपने अंडर आइज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। और जो यूजुअल हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं लाइक ब्रिज ऑफ माई नोज़, माई फॉरहेड, चिन, इन सब जगहों पर मैंने इसको अप्लाई किया है। एंड या ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट ब्लेंड। नेक्स्ट मैंने जैकलीन हिल में से ही एक कंटोरिंग शेड पिक किया है एंड उसको लेके मैं अपने फेस को कंटोर कर रही हूँ। अगर आपको कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं है देन यू कैन ऑब्वियसली स्किप दिस स्टेप, बट आई लाइक टू डू कंटोरिंग बिकॉज ये फेस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, स्पेशली माई नोज़। आप कंटोरिंग नहीं भी कर रहे हो, अगर आप स्किप करना चाह रहे हो, जल्दी में हो, जस्ट आप अपनी नोज़ को कंट्रोल कर लो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर साइड यू कैन ऑल्सो गो फॉर ब्रॉन्जर। नेक्स्ट आई एम यूजिंग टीवी पार्लर हाईलाइटिंग स्टिक। ये मुझे जिस पेज ने सेंड की है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चेक दिस पैलेट आउट, बहुत 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 अमेजिंग ये ब्लश पैलेट है। यू कैन यूज़ दिस एज अ ब्लश एंड हाईलाइटर। एज टाइटल में मेंशन है ये ड्यूई मेकअप है तो इसमें मैंने ब्लश भी थोड़ा शिमरी यूज़ किया है। हियर इज़ द क्लोजर लुक। ये चीक्स पे कितना ज़्यादा लाइक प्यारा लग रहा था। लुक एट दैट सटल शिमर, बहुत ब्लिंकीनेस नहीं करता, ब्लाइंड ब्लश नहीं है ये, बट ऑन द अदर हैंड ये बहुत सटल सा लगता है। एंड लाइक लुक एट द चीक्स, आई लव दिस पैलेट सो मच। आप अगर एक फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करोगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होगा, बहुत ज़्यादा सटल सा लगता है और नेचुरल लगता है। द थिंग आई लव अबाउट दिस पैलेट। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, वहाँ पे मैं ये पेज मेंशन कर दूँगी। इट्स एन इंस्टाग्राम पेज दैट इज़ फैशन, सो यू कैन ऑब्वियसली गेट इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट मैंने ये गोल्डन कलर पिक किया है, इट वॉज पीच और गोल्डन। इसमें से मैंने सिर्फ गोल्डन में ब्रश को टिप किया है एंड आई एम यूजिंग दिस एज अ हाईलाइटर। यू कैन ऑब्वियसली स्किप दिस स्टेप बिकॉज जो हमने ब्लश यूज़ किया है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ड्यूई है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट दिस ऑल्सो वर्क्स ग्रेट एज अ हाईलाइटर। नेक्स्ट आई एम यूजिंग वाइट आई पेंसिल। आई डोंट लाइक टू यूज़ काजल, लाइक वो आपके आइज को छोटा दिखाता है, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग वाइट पेंसिल। इट्स आई थिंक टोनी एंड टीना, यस।
For lipstick, I'm using Clazona lip pencil. I'm in the shade 30. Yes, 30 इसका शेड था. Like I'm blending everything. जो आप पेंसिल अप्लाई करते हो उसको भी आपको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है. For lipstick, I use Rivaaz lipstick. शेड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. And yeah, you guys can see. Here is the final look. So if you like this video, then don't forget to hit that subscribe button below and give this video a thumbs up. I will catch you guys in my next video. Till then, take care.